क्या सच में अगेन द कॉकरोच में अक्षय कुमार सर ने खुद अपनी आवाज दी थी? और अगर पप्पू और डप्लू को हेरा फेरी के हिसाब से अक्षय कुमार और परेश रावल की आवाज दी गई है, तो जप्लू को सुनील शेट्टी की आवाज की जगह औसत बासी को क्यों दी गई है? क्या सच में मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? तो आज हम आपको कुछ कार्टून और एनिमे कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट को देखने वाले हैं। सबसे पहले मोटू पतलू की कार्टून की बात करते हैं। इसमें 4 से 5 मेन कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू पतलू, डॉक्टर झटका, घसीटाराम, चिंगम साथ शामिल है। मुझे लगता था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट डब करते हैं सौरभ चक्रवर्ती। भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है? जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोलो तो इम्पॉसिबल। ओडी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। चलो अब मैं आपको इंडिया के नंबर 1 कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा भीम में लगभग 10 कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा भीम के हर एक एपिसोड में दिखाया जाता है। देखो, छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने आवाज दी है। तुम्हारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा। बाकी के दूसरे कैरेक्टर जैसे कि चुटकी, कालिया, राजू, इनकी वॉइस डबिंग भी देख सकते हो। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम। उससे असरा तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो कि आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। अब बात करते हैं डोरेमोन शो की। डोरेमोन को आवाज छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने ही दी है, लेकिन डोरेमोन के करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृद्धि शुक्ला है। और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी नोबिता। सबसे पहले आप डोरेमोन के मेन कैरेक्टर नोबिता के वॉइस डबिंग को देखो, जो कि सिमरन कौर ने दी है। डोरेमोन के तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो। डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा। और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना। अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। और शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। पहले सोनिया को बाजाद हसन डब करते थे, लेकिन अब करंट में सोनिया को सचिन डब कराते हैं। ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। हाँ। जियान के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम अनिकेत है। लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी नोबिता, शुक्रिया। अब बात करते हैं अगेन द कॉकरोच में अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सनी देओल ये स्टार ही आवाज देने वाले थे। लेकिन आपको तो पता ही होगा अगेन द कॉकरोच एक मूवी नहीं थी, बल्कि 269 एपिसोड की एनिमेटेड सीरीज थी। इसलिए सेलिब्रिटी को बार बार डबिंग करने के लिए बुला नहीं सकते थे, और इनकी फीस भी काफी महंगी थी। इसलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी कैरेक्टर की वॉइस डबिंग करने के लिए कहा गया। ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया? कॉकरोच मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए, आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है। क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खा के रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है बाबू भैया। लेकिन आगे का खाना तो अपने बाप का खाना है। भूख लगा गया मेरा। आगे का खाना तेरे बाप का भी, मेरे बाप का भी।
लेकिन जब ऑगी कार्टून नेटवर्क पर आया तो सौरभ चक्रवर्ती को चेंज करके संजय किनी को ऑगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया। इनके वॉइस को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। ऑगी की वॉइस डबिंग से सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। I just love swimming. मेरी पूंछ को क्या हुआ? शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी टर्री। ठक टिकी टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम। और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये शार्क तो बोखला गया रे बाबा। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने को। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया। ऑगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। लेकिन झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज क्यों नहीं दी गई है? देखो, जब शुरू में डिसाइड किया जा रहा था तो कि कॉकरोच को किन किन एक्टर की आवाज देनी है, उस टाइम पर झपलू को सुनील शेट्टी सर को ही चुना गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेरा फेरी फिल्म में श्याम को थोड़ा शरीफ दिखाया गया था और झपलू को शैतानी और टपोरी टाइप की जरूरत थी। इसलिए मुन्ना भाई MBBS से इंस्पायर होकर झपलू को अरशद वारसी सर की आवाज दी गई। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?